अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब दोस्तों। कर्नाटका स्टेट लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से कल एक मेमोरेंडम KSLU रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर को दिया जा रहा है और साथ ही साथ एजुकेशन मिनिस्टर को भी हम ये मेमोरेंडम देने वाले हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए यही विनती करते हैं, यही अपील करते हैं कि जिस तरह से बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें कहा है कि लॉ स्टूडेंट्स के एग्ज़ामिनेशन नहीं होंगे, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स होंगे और फाइनल ईयर को छोड़ करके जो भी सेमेस्टर रहेंगे उन्हें बिना एग्ज़ाम के प्रमोट किया जाएगा। तो हमारी अपील KSLU से यही है, KSLU के वाइस चांसलर साहब से, रजिस्ट्रार साहब से यही उम्मीद है कि आप हमारे लिए एग्ज़ाम्स का व्यवस्था ना कराएं तो बेहतर रहेगा। अगर आप किसी भी हाल में आप अगर चाहते हैं कि एग्ज़ाम्स कंडक्ट हों तो हम आपसे निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि एटलीस्ट 45 डेज़ का टाइम हमको दिया जाए, 45 डेज़ की क्लासेस हमें दी जाएं। जो आजकल अभी चल रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस, ये वन वे कन्वर्सेशन होता है। यहाँ पर प्रोफेसर बोलते हैं, स्टूडेंट की कोई क्वेश्चन वहाँ पर नहीं जाते हैं, स्टूडेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट वहाँ पर नहीं होता है। और मैं समझता हूँ कि बहुत से एरियाज़ में हमारे पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, बैंडविड्थ की फैसिलिटी नहीं है और बहुत से लोगों के पास आज भी, अगर आप हैदराबाद कर्नाटक रीजन जो कि अब कल्याण कर्नाटका रीजन कहा जाता है, उसमें देखेंगे तो कई सारे स्टूडेंट्स के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है और उनके पास बेहतर सुविधाएं नहीं हैं। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो मैं एजुकेशन मिनिस्टर साहब से यही गुजारिश करता हूं कि पहले उनके लिए फैसिलिटीज़ मुहैया करवाइए, उनके लिए लैपटॉप प्रोवाइड कीजिए, उन्हें मोबाइल प्रोवाइड कीजिए, उन्हें अच्छी सेफ इंटरनेट प्रोवाइड कीजिए ताकि वो इंटरनेट का, टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के पढ़ सकें। अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो ये ऑनलाइन क्लासेस की बात मत कीजिए, ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात मत कीजिए। हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप एग्ज़ाम कंडक्ट कराना चाहते हैं तो 45 डेज़ ऑफ फिज़िकल टीचिंग होनी चाहिए, क्लास में इंटरेक्शन होना चाहिए और वो भी लास्ट मिनट प्रिपरेशन, जिसको लैंप कहा जाता है, लास्ट मिनट प्रिपरेशन के तौर पर आपको क्लासेस लेनी होगी, जिसमें आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को उठाएंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को उठाएंगे, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को उठाएंगे और बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे और उसी के चलते, उसी के भरोसे पर जितना पढ़ाया गया है उसी का एग्जामिनेशन अगर आप लेंगे तो सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देंगे। अगर आप ये बिना करते हुए, ये क्लासेस नहीं लेते हुए अगर आप डेट्स देते हैं तो कोई लॉ का स्टूडेंट, कोई KSLU का स्टूडेंट एग्जामिनेशन नहीं बैठेगा और यही हमारा विरोध रहेगा। और दूसरा हम ऑप्शन आपको ये देते हैं कि अगर आप 45 डेज़ एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं सेमेस्टर को, 45 डेज़ क्लासेस लेने के बाद एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवा सकते हैं, तो हम आपसे गुजारिश करते हैं, निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम 6 सेमेस्टर के बाद में लीजिए। अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो स्टूडेंट्स को वो ऑप्शन दीजिए कि हर सेमेस्टर में 1 या 2 पेपर वो अपनी मर्ज़ी से लिख सके ताकि उन्हें कैरी करने में प्रॉब्लम ना हो। होगा क्या कि जो इस समय जो पढ़ाई नहीं हुई है, ऑनलाइन क्लासेस तो हुए हैं, हर इंस्टीट्यूट ने लिए हैं, मैं मानता हूं, लेकिन क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी है? हम जूम प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं जिसमें ये ऑप्शन नहीं रहता है कि 2 से 3 लोग वहाँ पर एक साथ बात कर सकें और इंटरनेट की फैसिलिटी ना होने की वजह से कई लोगों ने क्लासेस को अटेंड भी नहीं किया है। इसके चलते अगर आप एग्ज़ाम लेने की कोशिश कर रहे हैं तो जो बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई है वो बच्चे फेल हो जाएंगे और इस सेमेस्टर के 5 या 6 पेपर जो होंगे वो अगले सेमेस्टर में उन्हें कैरी करना पड़ेगा, जिसके चलते उस सेमेस्टर के 5 या 6 पेपर और इस सेमेस्टर के 5 या 6 पेपर मिला करके 10 से 12 सब्जेक्ट हो जाएंगे, जिससे आप बच्चों का फ्यूचर ख़राब करते हैं। ये बच्चों का फ्यूचर ख़राब करने वाले एग्जामिनेशंस होंगे। हमेशा से एग्जामिनेशन बच्चों का फ्यूचर बनाते हैं, लेकिन इस बार कोरोना के चलते जो लॉकडाउन हुआ है, जो क्लासेस नहीं हुए हैं, अगर इसके बाद अगर एग्जामिनेशन होते हैं तो याद रखिए ये एग्जामिनेशन बच्चों के फ्यूचर को ख़राब करने का एग्जामिनेशन होगा। इतना कहते हुए मैं एजुकेशन मिनिस्टर और CM येडियुरप्पा साहब से और KSLU के वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार साहब से यही गुजारिश करता हूं सोशल मीडिया के ज़रिए, मीडिया के माध्यम से, कि आप स्टूडेंट्स की आवाज़ को सुनिए, स्टूडेंट की रिक्वेस्ट को सुनिए और इसको एक्सेप्ट करके स्टूडेंट्स के फ्यूचर में आप ब्राइटनेस देने का काम करिए, ना कि एग्जामिनेशन कंडक्ट करके उनके फ्यूचर को डार्क करने का काम कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमस्कार, ನಾನು ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾತಾಡೋದು ಶ್ರವಣ್ DK ಅಂತ. ಇವಾಗೇನು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನು ತೊಗೊಳತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್
ಕೆಲವೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಲತ್ತಿದೆ. ಆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒನ್ ವೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈಗ ಮುಂದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಕ್ಲಾಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಹತ್ರ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹತ್ರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಒನ್ ವೇ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅಂತಂತಗ್ಲತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದುವ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಾಟಿಕೆ ನಡೆದಿದೆ. KSLU ಏನೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಮೈಂಡು. ಏನು ಓದಬೇಕಾ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೀತಾವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಲತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡ್ಸೋಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಒಂದು 40 ಡೇಸ್ ಫಿಸಿಕಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 40 ಡೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅನುಕೂಲ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ನಮಗೆ 2 ಪೇಪರನ್ನು ಅವಕಾಶ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಈ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಜರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಾಯ್ತು, ಈ ಸೆಮಿನಾರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ 12 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗ್ಲತ್ತದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀನಿ, ಕಾನೂನು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದಂಥ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಕೂಗನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ.